हाँ हाँ, आवाज तो ठीक थी। अरे पता क्या, अब बहुत रिकॉर्डिंग करने का टाइम मेरे पास है। थोड़ी देर ये वाला चार्जर लगेगा और ये लगेगा, दो बाइक चलते रहेंगे, एक बार वो चार्ज होता रहेगा आराम से, फोन भी चार्ज होता रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। क्वेश्चन क्या है? वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू पेयर ऑफ इक्वेशंस ये एंड ये if the pair of equations have infinitely many solution। तो पहले इक्वेशन को सही करो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कॉमन नहीं, इकट्ठा, ये y इकट्ठा किया ना, पहले y तो इकट्ठा कर, तेरी इक्वेशन ठीक नहीं है ना, ये इधर लेके आ, p प्लस q कॉमन आएगा ना, y कॉमन आएगा। हाँ जी बताओ, व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? गुशान उठ के जा बाहर। फर्स्ट ड्रॉर से रजिस्टर, फुल मार्क्स और फिजिक्स की बुक लेके आ। मेरा रजिस्टर, फुल मार्क्स और फिजिक्स की 9th क्लास की बुक होगी, फिजिक्स की ढूंढ के लाइए, फर्स्ट ड्रॉर, बिल्कुल फर्स्ट ड्रॉर में ले आएगा देखिए। एग्जाम्पलर से ऊपर तो शिवदास से ऊपर कुछ है नहीं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल टेंड टू बी एट, मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे वो रेस्ट पे ही रहेगा, सहज बैठा हो बैठा ही रहेगा, जब तक कोई फोर्स उसको हिलाता नहीं है। गुलशान बैठा हुआ था, मैंने उसको फोर्स लगा के जा, तभी वो गया ना। और ऑब्जेक्ट एट मोशन विल ऑलवेज बी एट मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स विल एक्ट ऑन इट। क्या बात है मेरी जान, बुक सही होनी चाहिए बस। केमिस्ट्री की बुक फिजिक्स की बुक तू दो होंगी, ध्यान से लगे 9th की पढ़ के। चलो लिखो जी बेटा, वो तो हमारा धर्म है, लिखो। और उसका रीजन क्या था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बातें भाई सीधा बैठो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था, रीजन क्या था? यस, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल टेंड टू बी एट, और ऑब्जेक्ट एट मोशन विल टेंड टू बी एट, नहीं मैं लिखवा रहा हूं, until an unbalanced force act, याद हो गया, फिर मैंने बोल दिया। अब लिखो, a body at rest, a body at rest, a body at rest, पहले हेडिंग क्या डालोगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। a body at rest will remain, एक ही बात है, remain at rest, अभी रुक तो जाओ। a body at rest will remain at rest, comma, a body in motion will continue to be in motion, will continue to be in motion in a straight line, जो बॉडी मोशन में है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी in a straight line with a uniform speed, comma, uniform speed, comma, unless an external, unless ये जो बॉडी चलेगी यूनिफॉर्म मोशन से चलेगी, ये ग्राफ याद है इसका, बॉडी मूवमेंट में हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी, अनलेस an external unbalanced force, कल मैंने पढ़ाया था बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस्ड,
एक्सटर्नल अनबैलेंस लिखा था दोनों, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट अपॉन इट। अनबैलेंस कौन सी होती है? जिसका आंसर जीरो होता है? जीरो नहीं होता। जिससे, अच्छा मोशन किससे होती है? बैलेंस से कि अनबैलेंस से? अनबैलेंस से। बैलेंस से मोशन वही की जीरो हो जाएगा। अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, एक्ट्स ACTS एक्ट्स। क्यों? ग्रेविटी नहीं है ना। बैलेंस क्यों है? ग्रेविटी नहीं, अनबैलेंस्ड हो गया ना। हम तो फोर्स लगा रहे हैं पर ग्रेविटी हमारे को बैलेंस करने के लिए नहीं है, फ्लोट करती रहेगी। तो फ्लोट मोशन नहीं है, तो फिर वही तो हुआ, अनबैलेंस ही तो हुआ, ग्रेविटी नहीं है ना वहां पे। हम जब चलते हैं, देखो हर चीज में दो फोर्स होती है। हम जब चल रहे हैं, एक तो हम फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स और हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। हम जब चलते हैं तो हम आगे जाते हैं, हम अर्थ को पीछे धकेलते हैं, तब हम आगे जाते हैं। अगर यही एक रोलर कोस्टर पे बैठ जाओ तुम और तुम उस पर चलते रहोगे, तुम आगे जाओगे? वो घूमता रहेगा ना, तुम वहीं के वहीं चल तो रहे हो, मोशन हो रही है, वो फोर्स भी लग रहा है, पर आगे नहीं जा रहे, डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे। अर्थ को, वही तो बात है ना, अर्थ को ऐसे धकेलने का मतलब है कि हम अर्थ को पीछे करें, लेकिन अर्थ का मास क्या है? बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो हिल नहीं रही है, हमको हिला रही है वो। अगर मेरे को मूव करना है तो मैं, एक बंदा स्टिल है, मैं धक्का मारूंगा वो मूव करेगा। पर कई बार ऐसा होता है, अगर वो बंदा बहुत, अगर ट्रक को धक्का मारूं तो क्या होगा? मैं ही हिलूंगा ना। तो वही हो रहा है, मैंने ट्रक को धक्का मारा, मैं पीछे आ गया, तो मैं अर्थ को पीछे किया, अर्थ पीछे नहीं, मैं ही आगे हो गया। ये होता है हमारे साथ। अब मैं दीवार को धक्का मारूंगा तो क्या होगा? देखिए ऐसे होगा, तो मैं ही पीछे आऊंगा ना। तो दीवार, मतलब कि जब मैंने दीवार को फोर्स मारा, मतलब दीवार ने मेरे को फोर्स मारा है। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा? इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तुम एक बंदे को चपेट मारोगे, तुम्हारे को आगे चपेट मारेगी। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मम्मी को मार के देख लो, आगे दो मारेगी, इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा वो तो, जुतियों से पड़ेगी बेटे। डेवन वगैरह एक्सपेरिमेंट बंदे ने किया हुआ है। तुम एक काम करो ना, कोई खतरनाक गलती करके देखो, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो रिएक्शन मिलेगा तुम्हारे को, ठीक है ना। अब इसका मेरे को रीजन दो कि अगर ये बोर्ड खड़ा है, जब तक मैं फोर्स नहीं, अनइक्वल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा, ये रेस्ट पे ही रहेगा। क्यों? कौन रोक रहा है इसको हिलने से? अपने आप क्यों नहीं हिल जाता ये? कौन रोक रहा है? इनर्शिया, ये रोक रहा है। ये इनर्शिया वो इनका मास है, और मास के अंदर छुपा हुआ बॉडी वेट है, जो वजन है, जो उनका भार है, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। वो इसको हिलने, जितना, मैंने पिछले बार बताया था, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, और उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा उसको हिलाने के लिए, ठीक है ना। एक साइकिल को हिलाने के लिए फोर्स कम चाहिए, बट एक ट्रक को हिलाने के लिए फोर्स बहुत ज्यादा, क्योंकि साइकिल का मास है 10 बंदे मिलाओ, 20 बंदे मिलाओ, हिल जाएगा वो, फोर्स ज्यादा लगेगा ना। क्रेन से ला दो, फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो ट्रक का मास ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी क्या है, और उसको फोर्स भी क्या चाहिए? एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स में इनर्शिया तो है, फ्लोट करते हैं। वैक्यूम ही कोई बोल सकते हैं, अभी मेरे को दिमाग में आ नहीं, अगर कोई आएगी तो आएगी। क्योंकि हर एक चीज का कुछ तो मिलीग्राम, कुछ तो मास होगा, माइक्रोग्राम कुछ तो मास होगा। जिस चीज में मास नहीं होगा उसमें इनर्शिया भी नहीं होगा। अब वो चीज ढूंढ ले कोई। जैसे अगर आप अगर आप मतलब दो पुश करेंगे किसी को तो क्या होगा? मतलब एक लेफ्ट एक राइट, हाँ हो गए, तू आ जा, मैं तो धक्का मारूंगा, तू भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा। हाँ तो वो अगर आप आपस में लड़ लो, है क्या खाता है? मेरे से रोज खाता है
हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि अगर वो दोनों का बॉडी वेट इक्वल है तो ये भी उतना ही आगे जाएगा, ये भी उतना ही आगे जाएगा। वो अगर इसका वेट ज्यादा है ना, मेरा वेट कम है, तो मैं मूव कर गया। अगर कोई ऐसी चीज को मैं मूव कर रहा हूँ जिसका वेट मेरे ऐसा है, तो वो भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, सिंपल सी बात, दोनों जाएंगे। ठीक है, इनर्शिया की डेफिनेशन लिखेंगे। इनर्शिया हेडिंग डालो, इनर्शिया। आंसर गलत है, पहले मोबाइल चेक होगा। एक आंसर 21 आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा। तो मोबाइल चेक तो कर, उसके बाद में बोला। उन्होंने मिडल स्प्लिटिंग करी है ना, मेरे फॉर्मूला लगा तो फिर 21 आ गया। तो बेटा फॉर्मूले में 2 है ना, प्लस माइनस भी तो है। फॉर्मूले में एक माइनस भी तो आता है यहाँ पे, इस प्लस का माइनस लगा बीच में, आ जाएगा आंसर। जो ये लगाया ना, और वाली एक्स निकालो। 2 निकलते हैं इसमें से, प्लस माइनस है फॉर्मूला। ये प्लस का निकाला है ना, अब ये माइनस बी के बाद माइनस लगा डी से पहले। क्या अन्य बीजों नहीं करना बेटा, हाँ वो ऑप्शनल का है। लिखो इनर्शिया, एक मिनट रुक जा। द नेचुरल टेंडेंसी, नहीं पैराग्राफ में, द नेचुरल, नहीं टेंडेंसी, द नेचुरल टेंडेंसी मतलब उसकी खुद की क्षमता। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, natural tendency of an object to resist, क्या होता है resist? रोकना, अपोज करना, बैरियर्स, रेजिस्ट करना, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, किसी चीज से रोकना है। अगर मैं तेरे को मारने आऊंगा तो रोकेगा नहीं मेरे को, फिर तो किसी चीज से रोकना। तो एक आदमी की या किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है, किसकी टेंडेंसी? टू रेजिस्ट। क्या रेजिस्ट कर रहा है वो? टू रेजिस्ट अ चेंज, टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, और motion is called inertia, is called। तेरे को मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स कहां से बोली करने को? मैंने मैसेज भेजा एनसीईआरटी से कर, सिर्फ तो पढ़ती का मैसेज एनसीईआरटी वाले का है आपने, तो एनसीईआरटी से करने सिर्फ वो, और नई वाली एनसीईआरटी में जो है, मेरे पास नई वाली नहीं है, वो सारे हैं, जो नई वाली नहीं है वो वाले करने हैं। तेरे पास नई एनसीईआरटी नहीं है तो फिर गाइड ऐप में नई एनसीईआरटी है, अगर अपडेट की हुई है तो लिखो है, अपडेट कर लो आगे, मेरे पास तो है। अब देखो क्या बोल रहा है, इनर्शिया एक बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल ताकत, क्षमता, पावर है कि वो एक चेंज को क्या करता है, अपोज, रेजिस्ट करता है। कि मैं रेस्ट पे हूं तो मैं रेस्ट पे रहना चाहता हूं, और मैं मूवमेंट में तो, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसके अंदर एक ताकत है, एक मास है, एक पावर है, उस टेंडेंसी को क्या बोला गया, इनर्शिया। इनर्शिया क्या करती है, अपोज करती है कि मेरे को हिलाओ मत, मतलब इसको आलस कह दो। एक बंदा सो रहा है, आलसी है, कहेगा मेरे को मत हिलाओ, तो आलस क्या हो गया, इनर्शिया हो गया कि नहीं हो गया? आलसी बंदा क्या कहेगा, मत हिलाओ, उसकी टेंडेंसी क्या है, नहीं हिलाना, मेरे को नहीं उठना, वो इनर्शिया हो गया। बात पकड़ में आ गई? धीरा थाला बंदा, हाँ, तो उसका जैसे मैंने क्या बोला, मास कम तो नशिया भी कम, मास ज्यादा नशा है। हाँ? पेपर ले लूं? अब आगे लिखो, आगे लिखो, इसके अंदर या नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखो, इनर्शिया इज द, एक लाइन छोड़ के लिखना है, inertia is the measure of, measure मतलब MEA, मेजरमेंट वाला, measure of, हाँ, measure of mass of an object. Inertia is the measure of mass of an object. Full stop. आगे लिखो, अ बॉडी विद, हाँ फुल स्टॉप के बाद, अ बॉडी विद ग्रेटर मास, अ बॉडी विद ग्रेटर मास
सर एक बड़ी मास है सेकंड A body with greater mass, a body with greater mass has greater inertia, has greater inertia and vice versa. जैसे मैं अपने वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि अगर मास कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम। किसकी किसकी सर जैसे इसका मतलब है कि इसी का ऑपोजिट, इसी का ऑपोजिट हमने लिखा बॉडी विद ग्रेटर मास हैज ग्रेटर इनर्शिया, वाइस वर्सा मतलब बॉडी विद लोअर मास है लोअर इनर्शिया। लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर जैसे पहले ये लिख तो लो, ये भी लिखना है ब्रैकेट में लिखो, ये एग्जाम में मत लिखना, तुम्हारे समझने के लिए है ये, वाइस वर्सा नहीं ये। आप बोल तू मोटा बंदा, कौन सा डायग्राम, ये नहीं। सर ये तो मैंने कर ली है। हाँ। अब लिखो फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरे एग्जाम्पल सुन ले फिर तेरा एग्जाम्पल सुनता हूं मैं। अब लिखो जी एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिखेंगे। नंबर 1, बीटिंग अ कारपेट, बीटिंग अ कारपेट विद अ स्टिक। जब हम एक कारपेट को स्टिक से मारते हैं तो होता क्या है, स्टिक से मारना क्या है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो कारपेट का मास क्या है, ज्यादा, तो इनर्शिया क्या होगा इसमें में, ज्यादा। तो कारपेट के इनर्शिया ज्यादा, कहते हैं मैं नहीं हिल रहा। कारपेट उठा के देख ले, हालत खराब हो जाएगी, कारपेट भारी होता है। कारपेट बोला है मैंने, फुटमैट नहीं बोला। हाँ, कारपेट होता है, पूरे रूम में होता है। कारपेट को धोने में हालत खराब हो जाती है, इतना भारी होता है। शादियों में, घरों में, गुरुद्वारों में कारपेट, ठीक है, अब बहुत भारी होता है। अब अगर मैं कारपेट को स्टिक से मारूंगा तो कारपेट हिलना चाहिए, बट कारपेट कहता है मैं तो आलसी हूं, मेरे पास इनर्शिया बहुत ज्यादा, मैं आकड़ में रहूंगा, मैं नहीं हिल रहा, जो करना कर लो। अब कारपेट को फोर्स तो लग गई भैया, तो कारपेट तो नहीं हिल रहा, कारपेट के अंदर हल्के हल्के जो इनर्शिया वाले डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उड़ गए। वो तो कमजोर से बेचारे क्या ही कर सकते हैं, कारपेट नहीं हिल, हम हिल जाते हैं, कुछ तो हिले, ठीक है ना। तो डस्ट पार्टिकल्स का इनर्शिया क्या होगा, कम, क्योंकि उनका मास क्या है, कम, एज कंपेयर टू कारपेट का मास ज्यादा होता है। तो कारपेट के इनर्शिया ने इसको मूव करने से रोका। लिखो बीटिंग, अरे यार तुम तीनों बट्टे इकट्ठे बैठ के पढ़ाऊंगा, 4 बच्चे उनके 10th के बैठे हुए हैं, पेन सिलाई पड़ी है, लिख पाएगा। बीटिंग, हाँ, बीटिंग अ कारपेट विद अ स्टिक forces dust particles to come out, dust particles to come out, but carpet remains at rest. Carpet remains at rest. कैसा कि मून का जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वो अर्थ से, वाटर। हाँ, मून तो एक ग्लोब है, वाटर पानी है, वाटर जो है वो भी हम पार्टिकल एनर्जी में पार्टिकल में ले सकते हैं। हाँ, तो जब जो टाइप्स की बात कर रहा तो, हाँ। आगे सेकेंड एग्जांपल, आपको एग्जांपल दो और। हम, अरे मैंने दीवार पे मारा तो था, मैं मूव करा ना, दीवार मूव नहीं करी, क्यों नहीं मूव करी बेचारी है, इनर्शिया बहुत ज्यादा है। लिखो, हाँ बहुत अच्छा एग्जांपल है, लिखो शेकिंग अ ट्री, मैं एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ। शेकिंग अ ट्री vigorously, vigorously बहुत ज्यादा जोर से, मेरे को खुद नहीं पता स्पेलिंग कैसे बताऊंगा, यही होनी चाहिए। शेकिंग अ ट्री, द नहीं अ ट्री, vigorously, वो तो सीधा क्यों बैठा, हाँ मेरा आर ऐसे ही होता है। शेकिंग अ ट्री vigorously, अब जब मैं ट्री को हिलाऊंगा, ट्री का इनर्शिया जो बहुत ज्यादा है, ट्री हिल जाएगा, पर
फिर ज्यादातर पत्ते, हाँ तो ट्री मूव करेगा ऐसा नहीं है, जब पतला तो ट्री पूरी तरह से हिल नहीं है, उसकी ब्रांचेस हिलेंगी, ट्री का ट्रंक हिलेगा। सर पत्ते वाले पेड़ तो ऐसे बस हिल जाते पतले वाले को ना, हमने मोटे की बात कर रहे हैं, गिरेंगी ना। शेकिंग द ट्री vigorously forces its leaves and fruits, forces its leaves and fruits, its leaves and fruits to fall down, ये तो बना हुआ है ना नीचे वो है। to fall down मतलब जब मैं पेड़ को हिला रहा हूं तो पेड़ में इनर्शिया क्या है, ज्यादा, मेरे से ज्यादा, मेरे से कम है, मेरे से ज्यादा है तो पेड़ नहीं हिल रहा, लेकिन टहनियों में इनर्शिया क्या है, कम, क्योंकि उसका मास क्या है, कम, तो टहनियां हिलेंगी तो पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे, पेड़ नहीं हिलेगा, पेड़ गिर जाएगा क्या, पत्ते गिरे हैं। हाँ तो फिर ट्रेन लिया, पेड़ गिरा दे, हाँ आड़ी लिया, तोड़ दे। इसका ये नहीं होगा कि बॉडी मोशन में मेन पत्ते मोशन में रहे, हाँ। बट हम पेड़ बढ़ाए तो मोशन तो इनर्शिया, हम तो इनर्शिया बढ़ा रहे हैं ना, इनर्शिया का रीजन, बात तो एक ही बात है। आगे का ज्यादा एनर्जी होता है उसके हैं। एक ग्राम आगे का ज्यादा एनर्जी इनर्शिया पेड़ में ज्यादा है, पर हम बहुत फोर्स लगाते हैं। क्या मैं एक बार ऐस मार के तोड़ दूंगा, मेरे को बार बार मारनी पड़ेगी ना, एक बार में तू मारेगा तो नहीं टूटेगी, पक्की बात है। ये कार्टन देख दो, कार्टून टूट जाती है बेटे, टॉम एंड जेरी में टूटती है, एक मिनट रुक। डोरेमोन में भी टूटती है। अब आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हो गया खत्म। अब आप हेडिंग डालोगे, नहीं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, नहीं नहीं नहीं, हेडिंग डालो मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, इनर्शिया की वजह से ही मोमेंटम भी आता है बॉडी के अंदर, और सॉरी मूवमेंट की वजह से। मोमेंटम, किसी को पता है मोमेंटम क्या होता है? सर मोमेंटम जिसमें मूवमेंट का वेरी गुड, एक प्रॉपर मोमेंटम बन जाता है एक टाइम के बाद। हाँ फॉर एग्जांपल एक कार 80 किलोमीटर आती है, सुनो सब, और ये तो देखो देखो देखो, बहुत तेज हवा चली, बहुत आंधी आई, पेड़ गिर जाते हैं, पतले पतले पेड़ क्या हो गए, गिर गए। लेकिन जो बहुत भारी पेड़ है वो नहीं गिरा, और उसके पत्ते गिर गए, उसके लीव्स गिर गए। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज मूव करती है ना, मूवमेंट की वजह से बॉडी के अंदर क्या आता है, मोशन, और मोशन की वजह से बॉडी में क्या आता है। हम बस में बैठे हैं, बस में बैठे चल रहे हैं, बस चल रही है कि हम चल रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा बॉडी और मेरे पैर बस के साथ जुड़े हुए हैं, बस की बॉडी का कनेक्टेड है। तो बस जब मूव करी है तो इनडायरेक्टली मेरी बॉडी भी क्या हो रही है, मूव हो रही है, पर मैं तो रेस्ट में हूं, पर मेरी बॉडी बस का टच है तो मेरी बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है। अब बस ड्राइवर ने बस को फ्रिक्शन ब्रेक लगा के क्या कर दिया, रोक दिया, तो बस तो रुक गई, पर मेरी बॉडी अभी मूवमेंट में है, वो 2 मिनट बाद रुकी ऐसे होके। जब बस को ब्रेक मारते हैं हम ऐसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, लेकिन मेरी बॉडी को तो किसी ने रोका ही नहीं, रोका किसको गया है, बस को, पर मेरी बॉडी तो मूव कर रही थी, तो मेरी बॉडी में क्या आ चुका था, मोमेंटम आ चुका था, तो ब्रेक मारने की वजह से बस क्या हो गई, रुक गई, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर भी मूवमेंट है, तो मेरी बॉडी चली जा रही है, 2 मिनट बाद रुक जाती है। अगर जब बस की ब्रेक मारते वक्त मैं किसी बंदे को पकड़ लूं ऐसे, तो बंदा आगे जाएगा नहीं ना। अगर सीट बेल्ट मारी टाइट, तुम आगे जाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे को जिस साइड से जब जिस फोर्स से बस को रोका गया है उसी फोर्स से तुम्हें भी रोक दिया गया। तो अगर तुम्हारे को फोर्स नहीं लगाई गई तो तुम आगे जाओगे, मतलब बस चल रही थी, चलती हुई बस की वजह से मेरी बॉडी के अंदर क्या आ गया, और जब बस रोक दी गई तो मेरी बॉडी के अंदर अब भी क्या है, मोमेंटम, मेरी बॉडी 2 सेकंड बाद रुकी इसलिए आगे हो गई। हम जब क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं, कैसे कैच करते हैं, ऊपर से बॉल आ रही है, क्या बॉल के अंदर मूवमेंट है, क्या बॉल के अंदर स्पीड है, क्या बॉल के अंदर मोमेंटम है। जब बॉल मोमेंटम होगा और मेरे हाथ में बॉल आई, मेरे को हाथ नीचे करना चाहिए। क्यों? अगर क्रिकेटर अपने हाथ को नीचे नहीं करेंगे तो बॉल आएगी, हाथ पे जोर से लगेगी और टप करके नीचे गिर जाएगी।
लेकिन वो कैच नहीं होगी। तो कैच करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि जब बॉल कैच करो अपने हाथ को नीचे करो। ये नीचे करने की प्रोसेस को क्यों करना है? क्योंकि बॉल के अंदर क्या है? मोमेंटम। और अब बॉल रोकनी है तो बॉल का मोमेंटम हाथ में लाते स्लो 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 कम करते 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 जीरो कर दो। बॉल की स्पीड है कुछ, बॉल की स्पीड है ना, तो बॉल की जो फाइनल स्पीड v जिसको बोलते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? ऐसे करते करते जीरो कर रहे हैं। जैसे ही बॉल की स्पीड जीरो आ जाएगी बॉल का मोमेंटम क्या हो गया? खत्म, बॉल कैच होगी। आंदे एक सेकंड है, अब बनानी शुरू की तुम लोग, छुट्टी में तुम दिक्कत आ रही है, अब बना रहा हूँ मैं, क्या करूँ? रुक जा बेटा, बहुत जल्दी है। मोमेंटम में क्या हुआ? बॉल को रोकने के लिए बॉल की स्पीड को क्या किया हमने? बहुत ज्यादा कम किया। और भी एग्जांपल दो मोमेंटम का, दो एक, अरे कोई एग्जांपल दो मोमेंटम का कि बॉडी मूवमेंट है उसको रोकने के लिए हमको उसकी स्पीड कम करनी पड़ी। गोलकीपर बॉल को पकड़ता है वो साइड में, तुम बस चलती बस से उतर जाओ, वो तो कर दिया ना उसके अलावा, वो तो मैंने दे दिया। कैसे? मैं कह रहा हूँ मोमेंटम है, उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट है। जब मैं कभी किसी को चलती बस से छलांग मारते उतरते देखा है? हल्की सी बस चल रही है तो अगर बंदा, बस चल रही है, देखो ध्यान से, बस चल रही है और बंदा एकदम से जंप मारा तो वो बंदा जंप मार के भागता है। नोट किया कभी? चलती बस से जो छलांग मारता है वो 2 मिनट भागता है। क्यों? क्योंकि जब बस चल रही थी तो बस के चलने की वजह से बस मोमेंटम है, मोमेंटम मेरी बॉडी में आ गया। और अगर मैं जंप मार के थोड़ी देर तक मोमेंटम को जीरो जब तक नहीं करूंगा तब तक भागूंगा नहीं। तब अगर नहीं करता तो क्या होगा? मैं गिर जाऊंगा। लेकिन मेरी बॉडी में क्या इमोशन है और मैं तो खड़ा हो गया, मैं ऐसे मुंह के बल गिरूंगा, गिरी ठीक लगता है। तो आगे से वैसे छलांग मारेगी तो क्या करेगी? भागेगी। जैसे मर्जी उतरो तो भाई बड़ा गंदा गिरोगे तुम तो, ठीक है। बस अगर ऐसे जा रही है, तुम जब बस छलांग मारोगे तो 2 सेकंड 3 सेकंड तक तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या है? मोमेंटम। और मोमेंटम को कहां पे लेके आना पड़ेगा? जीरो पे। जब तक जीरो पे नहीं लेके आओगे तुम रुक नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ कि बस चल रही, चलती बस एकदम से क्या हो गई? रुक गई, तो मोमेंटम की वजह से हम आगे हो गए। लेकिन अब बस खड़ी हुई है और हम बस के अंदर बैठे हुए हैं। जब बस चलती है एकदम से तो हम क्या होते हैं? उसका रीजन क्या है? उसका वो रीजन मोमेंटम तो हो नहीं सकता। मेरे को मेरी बात का रीजन दो। बस चल रही थी, चलती हुई बस रुकी तो हम आगे हो गए, इसका रीजन क्या है? मोमेंटम। लेकिन खड़ी बस में कौन सा एक्सेलरेशन है? जब बस खड़ी है, रेस्ट पे है, हाँ, इनर्शिया। जब बस खड़ी हुई है तो बस रेस्ट पे है और मैं बस में बैठा हूं, मैं भी किस पे हूं? रेस्ट पे। अब मेरी बॉडी एट रेस्ट विल टेंड टू बी एट रेस्ट। लेकिन बस क्यों नहीं शुरू होगी? चलनी, पर मेरी बॉडी अभी आलस कर रही है इनर्शिया की वजह से, मैं नहीं चलती। तो बस तो चल रही, मेरी बॉडी कहां रहेगी? पीछे। तो अगर एक क्वेश्चन आते, क्वेश्चन है तो सुन लो भाई, ये क्वेश्चन है, अगर आता है कि बस चली और मैं क्या हो गया? बैकवर्ड्स, इसका रीजन क्या है? इनर्शिया। लेकिन अगर बस रुकी और मैं हो गया फॉरवर्ड, उसका रीजन क्या है? मोमेंटम। पकड़ में आ गई? आपको आज मिलेंगे नोट्स, नेक्स्ट क्लास मंडे को वो नोट करके आना है, मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।